वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और एक सेट ए गिवन हमें 1 2 3 4। ये इस यूनिवर्सल सेट से ही लिए गए हैं एलिमेंट। और बी हमें गिवन है 2 4 6 8 और सी गिवन है हमें 3 4 5 और 6। हमें कंप्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो ए के अंदर एलिमेंट है, जो के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इनको छोड़कर यूनिवर्सल के सारे, इनको छोड़कर यूनिवर्सल के सारे। तो यूनिवर्सल में हमारे 1 to 9 तक के थे और यहाँ पर हमें कौन से स्किप करने हैं 1 to 4 के, क्योंकि 1 to 4 के हमारे ए के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमारा ए कंप्लीमेंट यानी या फिर हम कहें कंप्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा 5 6 7 8 9 के। बी के हमारी एलिमेंट है 2 4 6 और 8। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा 2 4 6 8 को छोड़कर सारे एलिमेंट 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट है ए यूनियन सी। ए और सी में भाई कॉमन है 3 और 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये यूनियन आएगा। अब इनको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट लेने, वो क्या बचे 7 8 9। फिर है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 6 और 8। इनको छोड़कर बाकी सारे लेंगे तो 1 2 3 4, 6 और 8 को छोड़ोगे तो 5 7 और 9 ही बचेगा। फिर ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट भाई वही सेम सेट के इक्वल आ जाता है। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है कि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो वापस से वही सेट आ जाएगा 1 2 3 4 यानी कि सेट ए। अगर हम बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो माइनस करते टाइम हम क्या देखते हैं कि हमारे बी और सी में कितने एलिमेंट कॉमन है। बी और सी में हमारे भाई एक 6 जो है वो कॉमन है, ठीक है। बाकी हमें बी के एलिमेंट लेने और बी के एलिमेंट क्या आएंगे हमारे 2 4 और 8। और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो 2 4 8 को छोड़कर 1 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ए के एलिमेंट हमें दे रखे हैं ए बी सी। कंप्लीमेंट ऑफ ए जब फाइंड आउट करेंगे तो ए बी सी हमारा हट जाएगा डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट हमारा बी गिवन है डी ई एफ जी। डी ई एफ जी इनको छोड़कर ए बी सी और एच। फिर हमारे सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। ए सी ई जी इनको छोड़कर देखो यहाँ पर ए को छोड़ा तो बी आ गया, सी को छोड़ा तो डी आ गया, फिर ई को छोड़ा तो एफ आ गया, फिर जी को छोड़ा तो एच आ गया। तो बी डी एफ और एच। नेक्स्ट हमारे डी के एलिमेंट है एफ जी एच ए। तो एफ जी एच और ए ये छोड़ने तो बी सी डी ई यही एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल एज द यूनिवर्सल सेट। अगर नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेके चलो तो इनके कंप्लीमेंट बताओ। भाई आधे इवन होते हैं, आधे ओड होते हैं। अगर आप इवन नंबर का सेट ले रहे हो तो उसके अपोजिट आपका क्या आ जाएगा सेट ऑफ ओड नंबर। एक्स ऑफ एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अगर आप ओड लोगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा इवन। एक्स ऑफ एक्स एज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स ऑफ एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम 3 का कोई मल्टीपल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एक्स ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, कि हमारा जो एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। एक्स ऑफ एक्स इज ए प्राइम नंबर। अगर हमारा एक्स ऑफ एक्स कोई भी एक प्राइम नंबर है तो एफ ऑफ एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम के अपोजिट क्या होते हैं कंपोजिट। प्राइम वो होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, वन इन इटसेल्फ, और कंपोजिट वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। एक्स ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। एक्स ऑफ एक्स हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइड होगा, तो एक्स ऑफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, कि वो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक्स ऑफ एक्स इज ए परफेक्ट स्केयर। भाई परफेक्ट स्केयर क्या बोल दिया तो परफेक्ट स्केयर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स ऑफ एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर। अगर हम कहें कि एक्स ऑफ एक्स इज ए परफेक्ट, यहाँ पर स्केयर की जगह हम ले लेंगे क्यूब। एक्स ऑफ एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा एक्स ऑफ एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट दे रखा है एक्स ऑफ एक्स एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू क्या रखे कि आंसर 8 आ जाए, तो एक्स की वैल्यू हम 3 ही रखेंगे, तो 3 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8, अदरवाइज हमारा आंसर 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्स ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। एक्स ऑफ एक्स 2x + 5, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूँ, x की वैल्यू क्या रख दूँ 2, तो 2 2 = 4, 4 + 5 कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर भी हमारा सेम लाई करेगा। एक्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एन इक्वल एक्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट एक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। 7 से वैल्यू बड़ी कब आएगी
जब 8, 9, 10 इस टाइप से वैल्यू रखी जाएंगी तभी आएगी। तो x लेस देन टू 7, यानी कि 7 जो है वो छोटा है इन बाकी की वैल्यूज से। नेक्स्ट है x ऑफ x बिलोंग्स टू n 2x + 1 ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 छोटा रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर वैल्यू रखी है आपने 9/2, तो 9 + 1 क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए के हमें गिवन है 2 4 6 और 8। बी के गिवन है 2 3 5 और 7। और वेरीफाई करा हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे 2 4 6 8 3 5 और 7। फिर अगर हमें यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते तो ये सारे एलिमेंट छोड़कर यूनिवर्सल के लेने वो आगे 1 और 9। फिर हम करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला 1 3 5 7 9, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला 1 4 6 और 8, और फिर इस टोटल का इंटरसेक्शन लिया तो वो भी 1 और 9 ही आया, यानी कि लेफ्ट और राइट हमारी साइड इक्वल है। सेकंड पार्ट में हमें करना था ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए और बी में कॉमन निकाल लो, ए और बी में कॉमन आया 2, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2 को छोड़कर सारे एलिमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला और दोनों का क्या कर दिया यूनियन। यूनियन में दोनों के एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर भी हमारी लेफ्ट और राइट इक्वल हैं, तो हम कहेंगे हैंस बोथ आर इक्वल एंड द गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel.